वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो, जहां मिलती है आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रामधारी गुप्ता खंड एक की उच्च गति अभ्यास डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च गति अभ्यास डिक्टेशन नंबर 19 और 20। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझे कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। विराम। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। विराम। इसका अर्थ यही है कि आप उदारता पूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। विराम। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। विराम। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दे। विराम। परंतु जो वे लिखे उसको आप गलत न समझे। विराम। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। विराम। उसमें परिवर्तन होता रहता है। विराम। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। विराम। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है। विराम। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। विराम। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। विराम। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। विराम। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। विराम। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। विराम। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। विराम। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। विराम। पैरा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। विराम। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। विराम। संस्कृत से हमारा
संबंध अटूट है विराम। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है विराम। मैं आशा करता हूं कि इसकी उन्नति होगी विराम। पैरा महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूं विराम। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था, तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा विराम। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी विराम। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिए थे विराम। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका विराम। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे विराम। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया विराम। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे विराम। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए विराम। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई है विराम। पैरा उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते विराम। उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है विराम। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए विराम। उन लोगों की प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से कानून पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी विराम। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है विराम। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुंचे विराम। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है विराम। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए विराम। पैरा हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं विराम। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं विराम। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको
समान अधिकार है। विराम। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। विराम। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। विराम। समाप्त।